A 30 MVA 11 kV three-phase alternator supplies full load at a lagging power factor of 0.6. The percentage increase in earning capacity when the power factor is raised to 0.9 becomes। तो यह क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया है कि एक 30 MVA 11 kV थ्री फेज अल्टरनेटर है जो सप्लाई कर रहा है फुल लोड एट अ लैगिंग पावर फैक्टर ऑफ 0.6। तो हमें ये बताना है इस क्वेश्चन में कि जो परसेंटेज इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी व्हेन द पावर फैक्टर इज राइज टू 0.9 बिकम्स। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। तो हमें गिवन है एक 30 MVA 11 kV थ्री फेज अल्टरनेटर गिवन है। MVA में हमें दिया हुआ है जो अर्निंग कैपेसिटी होती है वो इन द फॉर्म ऑफ मेगावाट और किलोवाट होता है। तो हम सबसे पहले मेगावाट और किलोवाट किसी भी एक में चेंज करेंगे। तो हम सबसे पहले मेगावाट में चेंज करते हैं। तो ये लिख लेते हैं हम अर्निंग कैपेसिटी is in the form of megawatt or kilowatt, so change it। चेंज कैसे होता है अगर मेगावाट करना है तो ये होता है MVA मल्टीप्लाई बाय पावर फैक्टर। MVA हमें गिवन है 30 MVA और पावर फैक्टर हमें गिवन है 0.6 लैगिंग। इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिलेगा 18 मेगावाट। कब? जब ये सप्लाईज एट 0.6 लैगिंग। अब बोल रहा है कि पावर फैक्टर राइज्ड टू 0.9, तो हमें 0.9 के लिए भी निकालना होगा, उसके लिए भी मेगावाट में चेंज करना होगा। तो वो हो जाएगा 30 इंटू 0.9 इज इक्वल्स टू 27 मेगावाट। कब? जब सप्लाईज एट 0.9 लैगिंग। तो हमें ये दो वैल्यू मिली, एक 18 मेगावाट, एक 27 मेगावाट। अब हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि परसेंटेज इंक्रीज फाइंड आउट करना है। तो परसेंटेज इंक्रीज के लिए लिख लेते हैं परसेंटेज इंक्रीज इन अर्निंग कैपेसिटी इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 37 माइनस 0.6 का मेगावाट कैपेसिटी एंड डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि परसेंटेज में पूछा गया है। तो सॉल्व करेंगे तो ये हमें मिलेगा 50%। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। जब पावर फैक्टर को हम 0.9 कर देते हैं तो जो अर्निंग कैपेसिटी है, परसेंटेज अर्निंग कैपेसिटी है, वो 50% इंक्रीज हो जाती है। यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था।